जी सर, मैंने मेजर साहब को रवाना कर दिया है। जैसे उनका एरोप्लेन लैंड होगा आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। सरदार, वो प्लेन मेरे ऊपर से जा रहा है। जाने दे, वो मेजर की आखिरी ट्रिप है। देख मैं उस प्लेन को कैसे हैक करता हूँ। सर, ये हवाई जहाज मेरे नियंत्रण से बाहर है। ऐसा लगता है जैसे कोई और इसे नियंत्रित कर रहा है। सरदार, वो प्लेन गुफा में चला गया। भाई जी, जिस प्लेन से हमारे मेजर साहब जा रहे थे वो प्लेन अपनी लोकेशन पे पहुंचा ही नहीं। उसकी लोकेशन बीच से गायब हो गई। क्या? भाई जी, जहाँ से उसकी लोकेशन गायब हुई है वहीं चलते हैं। भाई जी, सैटेलाइट मेजर साहब की प्लेन की लोकेशन यहीं की बता रही है। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। सर 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 भाई जी, ये कौन बच्चा था जो ब्लास्ट हो गया? फौजियों, ये मेरी दुनिया है। यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। कौन है तू? हैकर दुनिया का बादशाह। ये समझ लो कि तुम दोनों को खत्म करने के बाद ये दुनिया मेरी उंगलियों पे नाचेगी। अरे बहुत है तुम जैसे हैकर, लेकिन इंडियन आर्मी का तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते। तेरा एक साथी एक गोली में ढेर हो गया। तेरा भी वही हाल होगा। बता हमारे मेजर साहब कहाँ हैं? फौजियों, इतनी जल्दी क्या है जानने की? पहले अपने पीछे तो मुड़ के देखो। फौजियों, तुम्हारे मेजर को किडनैप करा है मैंने, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा सामना एक आम इंसान से कराऊंगा? ये मेरा बनाया हुआ हाईटेक रोबोट है। इसको कोई और नहीं, ये खुद अपने आप को मार सकता है। भाई जी, इस रोबोट को हराना तो नामुमकिन है। नहीं, हम ऐसा हार नहीं मान सकते। ये एक रोबोट है, जब ये बन सकता है तो मर भी सकता है। लेकिन कैसे? ए, पागल मत बन, वो एक रोबोट है, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन तू तो रोबोट नहीं है ना। नहीं! मेजर साहब को तो हम खुद ढूंढ लेंगे। बटन? इसमें तो लॉक लग गया। तो भाई जी, वो बटन किस चीज का है? भाई, एक पानी की बोतल देना। जी भाई। हो गए। चल भाई, जा यहाँ से। जा यहाँ से? अब तो सिलेंडर वाले हो ना, कहाँ जा? तुझे याद है परसों में तेरे पास आया था? साहब, सिलेंडर आया आपका। पहले तो कोई और आता था, आप कौन हो? वो क्या है ना साहब, जब से सिलेंडर महंगा हुआ है पूरा निजाम बदल गया है। आप इस पे साइन कर दिए। अनपढ़ को ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये एक ब्लैंक पेपर पे साइन कर रहा है। यही होती है अनपढ़ की पहचान। तूने बिना सोचे समझे साइन करा और ये दुकान मेरी हो गई। नहीं, ये तूने मेरे साथ धोखा करा है। हाथ हटा, लीगली ये दुकान मेरी है। निकल जाए यहाँ से या पुलिस को बुलाऊं? नहीं साहब, ऐसा मत करो। इस कारोबार के जरिए मेरा घर चलता है, मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जा। और वैसे भी तुझ जैसे अनपढ़ को तो मर जाना चाहिए, क्योंकि तेरी वजह से तेरे घर वाले भी रोड पर आ जाएंगे। जा यहाँ से। और वैसे भी तुझ जैसे अनपढ़ को तो मर जाना चाहिए। एक वही मेरा कारोबार था जिससे मेरा घर चलता था। अब मेरे बच्चे भी भूखे हैं और मेरे घर वाले भी। अब मैं नहीं जी सकता इस बोझ भरी जिंदगी में। क्या करने जा रहे थे तुम? पागल हो क्या? ऊपर वाले ने तुम्हें जिंदगी दी है तो इसकी कदर करो। नहीं साहब, मुझे नहीं जीना इस जिंदगी में, मुझे जाने दो। नहीं, इधर आओ। भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ये कदम उठाने की नौबत आ गई? मेरा घर, कारोबार सब कुछ लूट गया। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम इतनी कीमती जान देने जा रहे थे अपनी? कम से कम एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोचो। सर, परिवार चलता है पैसों से और मेरे पास वही नहीं है।
अगर ऐसी बात है तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं आगे एक मॉल बना रहा हूँ। मैं तुम्हें वहाँ जॉब दे दूंगा एज अ मैनेजर की रैंक। साहब अगर आपने ऐसा करा तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा, क्योंकि आपने मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी जान बचाई है। भाई एहसान की कोई बात नहीं है, चलो आओ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जहाँ मेरा मॉल बनना है। देखो वो बन रहा है मेरा मॉल। ये क्या कर रहे हो साहब, रोको ना इन्हें। लेकिन ये जगह तो हाँ हाँ ये सब मेरी ही जगह है। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी दुकानें लगा के कब्जा कर रखा था, अब मैं इनको तुड़वाकर अपना मॉल बनवा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस गरीब के साथ सही हुआ तो कमेंट में जरूर बताना। अरे अजीम आ गए, जल्दी से साफ सफाई कर लो, कस्टमर आने वाले होंगे। हाँ हाँ साहब, आज थोड़ा लेट हो गया, अभी करता हूँ। फिक्र मत करिए, आपके यहाँ कल को सोलर लग जाएगा। जी भैया। अरे अजीम भाई, आप बिरयानी की दुकान वाला केस जीत गए, अब वो दुकान आपकी हुई। चलो मैं देख के आता हूँ। साहब मुझे जरा काम है, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है। यार हैदर, एक बिरयानी का पतीला खत्म हो गया, दूसरा भी होने वाला है। तूने अभी तक मिर्ची काटी है नहीं काटी? यार भाई काम करते करते तो करूँगा, इंसान हूँ मशीन थोड़ी हूँ। अरे यार अजीम, ये मेरा बेटा है, हर वक्त खेल में ध्यान है। एक काम कर, तू इसको अपने काम पे लगा ले। भाई ठीक है, भेज दो इसको अंदर। ठीक है अजीम भाई, जा बेटे। भाई मुझे आपसे एक डील करनी है। कैसी डील? मैं एक दुकान पे काम करता हूँ, वहाँ से हर रोज मैं ये चावल चुराता हूँ। वैसे तो ये 1000 रुपए का है, लेकिन आप मुझे 500 रुपए दे देना। क्या? नहीं, मैं अपने ग्राहकों को चोरी का नहीं खिला सकता। अरे तुम्हें उन सब से क्या मतलब, तुम्हारा डबल फायदा होगा, चावल भी नहीं खरीदने पड़ेंगे। 500 नहीं 300 दे देना। हाँ यार, बात तो पति की है, चल ला। जा बेटे, अंदर उन भाई को दे क्या। लीजिए भैया। ठीक है बेटा। अरे अजीम भाई, बिरयानी बहुत मजे की है यार। लो भाई। भाई बिरयानी में मजा आ गया। ये लो 100 रुपए और ये लो तुम्हारी टिप। तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है। अजीम भाई क्या बात, आज बड़े उदास लग रहा हो। यार 1 महीने से प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, और मेरे हिसाब से तो इस बार ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए था। क्या? लेकिन तुम्हारी बिरयानी तो धुआंधार चलती है, शाम तक तो कितने पतीले खत्म हो जाते होंगे, तो फिर प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? पता नहीं, मुझे लगता है कोई मेरे पैसे चुरा रहा है। क्या? अरे तो ये कैमरे क्यों लगवाए, इसमें चेक करो ना। अरे हाँ, क्या मतलब अयान चोरी करता है? अयान इधर आओ। तूने मेरे दुकान में चोरी करी, अभी रुक जा, तेरे बाप को बुलाता हूँ। चोरी करना क्या अच्छी बात होती है? जो खुद चोरी करते हैं वो हमें समझा रहे हैं। क्या? आप चोरी के चावल लेके दूसरों को खिला रहे हो, ये अच्छी बात है? क्या? अजीम भाई अगर ये बात सच है तो आपकी दुकान में बरकत कहाँ से होगी? अजीम भाई आपकी दुकान में तो कैमरे लगे हैं और आपने बच्चे को देख लिया, लेकिन शायद आप भूल गए आपको देखने वाला भी कोई है जो आपका सारा हिसाब लिख रहा है। दोस्तों क्या हमें ऐसे चोरी करना चाहिए? कमेंट में जरूर बता। अमित भाई, आप कब तक उदास रहोगे अपने बेटे के लिए? माना आपका बेटा स्कूल से गायब हुआ है, लेकिन आप फिक्र मत करो, पूरी फोर्स आपके बेटे को ढूंढने में लगी हुई है। आमिर भाई, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और उसी के सहारे में जीता था, आज वही मुझे छोड़ के चला गया। फिक्र मत करो अमित भाई, सब ठीक हो जाएगा। जैन सर, जवान, पास में एक बच्चा किडनैप हो गया है और वो फौजी अमित को मांग रहे हैं। मुझे? तुम जल्द से जल्द वहाँ जाओ और देखो। ठीक है सर। भाई जी, हो सकता है वो किसी बड़े मंत्री का बेटा हो, इसलिए मेजर साहब की हमारे पास कॉल आई है। चलिए। अब तक तो उन फौजियों को खबर मिल गई होगी, आते ही होंगे वो लोग। भाई रुक जाओ, वरना इसके गोली मार दूंगा। फौजी अमित, तुझे पता ही है कौन है? पापा। बेटे, तू मेरे कब्जे में आ सके इसलिए मैंने तेरे बेटे को स्कूल से उठा लिया था। छोड़ दे मेरे बेटे को। अब अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं तेरे पास आता हूँ, मेरे बेटे को भेज। जा अपने बाप के पास। पापा, मैंने उस आतंकवादी की गन चुरा ली है, ये लो। शायद तू भूल गया,
ये एक फौजी का बेटा है और ये ना मरने से डरता है और ना मारने से। और आज तुझे एक फौजी नहीं एक बाप भी मारेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।